एस्पिरेशन करते हैं तब वो फ्लैट बन जाता है। जब वो फ्लैट बनेगा, इट इंक्रीजेस द स्पेस और वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity. When the volume of the thoracic cavity increases, the pressure in the air present in the thoracic cavity or lungs, the pressure of the air present in lungs decreases, क्योंकि वो स्पेस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हो गए इसकी वजह से। तो यही याद रखने को, डायफ्राम एक कन्वेक्स अपवर्ड्स होता है एंड इसके मसल्स भी अटैच होते हैं, अटैच टू रिब्स होते हैं, वर्टेब्रल कॉलम के साथ भी अटैच होते हैं। ये मसल्स क्या, ये अब फ्लैट कैसे बन जाता है, जो इसकी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ये फ्लैट बन जाता है। जब ये फ्लैट बन जाता है तो ये नीचे जो एब्डोमेन में जो विस्तरा है इसको पुश नीचे कर लेता है। ठीक है, एंड थोरेसिक कैविटी जो एनलार्ज हो जाती है वर्टिकली, ऊपर से नीचे की तरफ ही एनलार्ज हो जाती है। सबसे पहले मैं समझाऊंगा, बाद में मैं दिखाता हूँ। तो हो गया थोड़ा सा स्पेस ज्यादा। सेकंड थिंग, अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो वर्टेब्रेज के दरमियान मसल्स होते हैं। ठीक है, ये मसल्स जब आप इंस्पायर करते हो, जब आप सांस लेते हो, अगर आप ऑब्जर्व भी करोगे अभी, जब आप सांस लेते हो ये मसल्स ऊपर चली जाती है। ठीक, सॉरी, ये मसल्स मतलब बाहर की तरफ निकल आती है। मतलब बाहर निकल, स्लंट, दे स्लंट फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। एक तो बाहर निकल जाती है, दूसरा नीचे आ जाती है। ठीक है, बिटवीन द रिब्स जो होती है ये मसल्स, ये जब वो कंट्रैक्ट करते हैं, पुल्स द रिब्स एंड द स्टर्नम अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। इसकी वजह से जो स्टर्नम होता है, जो जिसके साथ ये रिब्स अटैच होती है, बड़ी बोन जो होती है जिसको स्टर्नम कहते हैं, ये स्टर्नम एंड जो रिब्स होती हैं, रिब्स और स्टर्नम, ये अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स की तरफ आता है। एक तो ऊपर की तरफ चला जाता है, दूसरा बाहर की तरफ आता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो थोरेसिक कैविटी एनलार्ज हो जाती है फ्रॉम फ्रंट टू द बैक। डायफ्राम की वजह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम और वर्टिकली इंक्रीज हो गई। इस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्रॉम फ्रंट टू बैक हो गई। ठीक है, फ्रंट टू बैक हो गई। उसके बाद एब्डोमिनल मसल्स है। जब ऊपर से प्रेशर आ जाता है, किसकी वजह से, डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से, इस तरह से ये जो यहाँ पर एब्डोमिनल मसल्स होती हैं ये रिलैक्स होते हैं टू अकोमोडेट द प्रेस्ड विस्तरा, जो ऊपर से प्रेस हुआ है उसको अकोमोडेट करने के लिए ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स। तो एब्डोमिनल मसल्स इस दौरान रिलैक्स करते हैं। तो इसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी का साइज है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जब वो बढ़ जाता है, प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस। कितना, 2 से by few this mm of Hg देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वो बढ़ जाता है, बाहर ज्यादा प्रेशर होता है, अंदर कम प्रेशर होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर आ जाता है, तो हम इंस्पायर कर पाते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि किस चीज का क्या होता है। सबसे पहले डायफ्राम का बताता हूँ मैं। डायफ्राम नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मली किस तरह का होता है, ये कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, नॉर्मली कॉन्वेक्स अपवर्ड्स होता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब इंस्पायरेशन होगी, इट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड बिकम्स फ्लैट, ये फ्लैट बन जाता है। इससे क्या हो जाता है, एनलार्ज थोरेसिक कैविटी, टीसी का मतलब थोरेसिक कैविटी वर्टिकली। तो ये क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को एनलार्ज करता है लेकिन वर्टिकली। बस ये चीजें आपको डायफ्राम में, these things you have to remember in case of diaphragm. Now the second is what happens to the external intercostal muscles. External intercostal muscles, इनका क्या हो जाता है, ये वो मसल्स होते हैं जो रिब्स के दरमियान हो जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो, ये स्लंट निकल जाती है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और डाउनवर्ड निकल जाते हैं। देयर कंट्रैक्शन, देयर contraction pulls the ribs and sternum,
sternum, outwards, upwards and outwards. इस upward outward मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है? enlarge thoracic cavity from front to back. एक तो ये as well as side to side, ठीक है. सबसे थोड़ा बहुत enlargement because of contraction of the this diaphragm. अब the rest of the enlargement takes place because of the contraction of the external intercostal muscles. ठीक है. तो इसकी वजह से the volume of the thoracic cavity increases. When it increases, the pressure of the air present inside the lungs decreases, but the pressure of the air outside in the atmosphere is very high. So the air moves from higher concentration to lower concentration. ठीक है. तो ये यहाँ पर abdominal muscles क्या करते हैं? Abdominal muscles का क्या होता है इस दौरान? They relax. They just relax to allow the compression of abdominal organs by diaphragm. ठीक है. Because of this, because of enlargement of thoracic cavity, the pressure of air in lungs ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है. Because of enlargement of thoracic cavity, the pressure of air in lungs decreases. Few mm of Hg below the atmospheric pressure. तो क्या हो जाता है? The air moves. air कहां से मूव होता है? air moves from high partial pressure, that is atmosphere, to low partial pressure, that is lungs. हम इंस्पायरेशन कर पाते हैं. ठीक है. तो ये है मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन. अगर आप रूट क्या हो जाता है इंस्पायरेशन में, कहां से एयर, सबसे पहले एक्सटर्नल नैरीज यहां से जाएगा एयर, फिर किस में जाएगा? नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर्स से निकल के कहां जाएगा? इंटरनल नैरीज से निकल के फेरिंकस से निकल के ग्लॉटिस से निकल के लैरिंकस से निकल के ब्रोंकाई से निकल के छोटे और ब्रेंक्यूलस से निकल के अल्वियोलर डक्टस, और अल्वियोलर डक्ट से निकल के अल्वियोलाई, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन. टुमारो विल सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन. थैंक यू.